Hey guys, Jai and welcome to Vani Academy, जिसका की मोटा है for excellence. Welcome to this video of daily news analysis. Today is 17th of June 2021. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम लगातार आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है. देयर इज़ अ बिग चांस फॉर यू. पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जो गाइडेंस प्रोग्राम जो कि वानी अकेडमी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, वो उसके अंदर काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया है. आप भी ये कोड यूज़ कर सकते हैं VMDNA. then you will get a huge discount of 40%. please share this news with your friends, with your relatives, और जो आप चाहते हो, जिसके बारे में आपको पता है कि अगर कोई आपका नॉन है जो कि चाहते हैं पर्सनल मेंटरशिप लेना, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है. और 10,000 का जो प्राइस है, दैट यू विल गेट अराउंड ओनली, यू हैव टू पे अराउंड 6,000. and that amount is only also just because of this pandemic through which we are facing. All of us we are facing the problems and we are facing the challenges. इसकी वजह से जो डिस्काउंट है आपको मिल रहा है, और ये डिस्काउंट जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा. और पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस के आंसर राइटिंग किस तरह से करने हैं, देन गाइडेंस प्रोग्राम, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, होमवर्क और असाइनमेंट्स के ज़रिए आपको एक इस तरह का कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के दिया जाएगा ताकि जिसके अंदर आप बाकी बच्चों के साथ compete कर सको. और आपको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दिया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप खुद भी सीखोगे और ग्रुप के अंदर भी जो एक दूसरे से भी आप सीखोगे. देन डाउट सेशंस होंगे, देन काउंसलिंग सेशंस होंगे हर वीक. और ये जो डिस्काउंट है 40% का, ये आप कोड यूज़ कर सकते हो VMDNA एंड यू विल गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट. और जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हो, और ज़्यादा देर तक वो नहीं रहे, जो डिस्काउंट्स हैं नहीं रहेंगे. और ग्रुप के अंदर आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, और इसके अलावा वहाँ पे व्हाट्सएप कांटेक्ट भी है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकें एंड कांटेक्ट कर सकते हैं. और आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, चाहे वो इस गाइडेंस प्रोग्राम के रिलेटेड है, या जो वानी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लासेस होती हैं, ये वेबसाइट के रिलेटेड, या कुछ भी आप क्वेरीज वहाँ पे पूछना चाहते हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो. और विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द रिप्लाई फॉर दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ. प्योर बिजनेस एट बाइडन पुटिन समिट, नो हग्स नो ब्रिक बैट्स. यानी कि प्योर बिजनेस की यहाँ पे इन्होंने बात की. बट द टू लीडर्स ऑफर्ड starkly different views on different difficult simmering issues, including cyber and ransomware attacks originating from Russia. ये आपको पता है कि दोनों ये जो देश हैं, रशिया की आपको हिस्ट्री पता है कि रशिया जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड USSR. USSR जो सोवियत नेशंस थे, जो यूनाइटेड सोवियत जो है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ. और सक्सेसर स्टेट है रशिया USSR का, जो कि एक सुपर पावर था 1991 के पहले स्टालिन के टाइम के ऊपर. और अब अगर हम बात करें तो एक ही सुपर पावर हमें दिखती है वर्ल्ड के अंदर, एंड दैट इज़ USA. एंड उसे आज काउंटर करने के लिए चाइना है वहाँ पे, चाहे वो ट्रेड की बात कर लें, चाहे वेपन्स की बात कर लें. वेपन्स में फिर अगर बात करें तो वेपन्स में रशिया अभी भी काफ़ी आगे है. अगर ट्रेड की बात करें तो रशिया के साथ, देन USA के साथ हम ट्रेड करते हैं. मिलिट्री जो वेपन्स हम खरीदते हैं दोनों देशों से. और S-400 आपको पता होगा, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जो अभी हमने जो रशिया से लेना है, अभी तक वो वी हैवंट गॉट दैट. एंड उसके अलावा न्यूली जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो इलेक्ट हुए हैं यहाँ पे. इस चीज़ की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों पहले USA और USSR की अगर हम बात करें तो सुपर पावर थे, और आइडियोलॉजीज इनकी डिफरेंट हैं. एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक कम्युनिस्ट कंट्री है. और चाइना की अगर बात करें, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिस्ट कंट्री, और कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, सिंगल ही पार्टी है एक. एंड ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं दैट आर डेमोक्रेटिक, और वो बताती हैं कि दूसरी कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए. वेस्टर्न कंट्रीज़ में सभी नहीं बोल रहा, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ USA, कनाडा एक्सेट्रा. एंड बाकी अगर बात करें तो जैसे चाइना, दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी. एंड इवन हम बात करें रशिया के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ डेमोक्रेसी. यहाँ पे ये जो समिट हुआ था, ये जेनेवा के अंदर हुआ. जेनेवा आपको लोकेशन पता होना चाहिए, यूरोपियन कंट्री जो स्विट्ज़रलैंड है उसके अंदर एक शहर है जेनेवा. बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी इसके साथ रिलेटेड हैं. चलिए आपको क्वेश्चन में बताना होगा कि जेनेवा जो है
किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, एक दो या जितने भी नाम आपको आते हैं आप बता सकते हो। यहाँ पे जो जेनेवा के अंदर रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, और उसके उनके जो काउंटर पार्ट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, उन दोनों के बीच प्योर बिजनेस की यानी कि सीधी सीधी जो बात थी उन्होंने वो की। इंक्लूडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो रैंसम वेयर अटैक्स जो रशिया से ओरिजिनेट हुए उसके बारे में उन्होंने बात की, और वेरियस अदर इश्यूज़ के बारे में उन्होंने बात की। ये मीटिंग आप याद रख सकते हो, ये जेनेवा के अंदर हुई थी। इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन, ये द हिंदू के अंदर से न्यूज़ हमने लिया है। इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन विद कैबिनेट नोट, कैबिनेट मंजूरी दी है। इट इज़ पॉइज्ड टू बी अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट कैन लॉन्च अंडर वाटर मिशंस। अभी हमारी कंट्री भी उन कंट्रीज़ के साथ है, या उन कंट्रीज़ के अंदर एंटर किया है जो कंट्रीज़ का ग्रुप जो कि डीप ओशन जो मिशन है, अंडर वाटर जो मिशंस हैं वो कर सकते हैं। क्या क्या इसके हमें फ़ायदे होंगे या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, या किस तरह से हम अपने नेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। The Union Cabinet has approved the long-pending Deep Ocean mission, which among the other things involves developing a submersible vehicle that will allow a crew to plunge 6,000 meters. अगर आप फिजिकल जोग्राफी क्लास 11th की NCERT पढ़ते हो, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जैसे कि डायरेक्ट सोर्सेज या इनडायरेक्ट सोर्सेज, उसके अंदर अगर आप पढ़ो तो डायरेक्ट सोर्सेज जिससे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, 5 to 10% जो पता चलता है हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। उसके अंदर अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट जो हैं दैट आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग जो है, एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो साउथ अफ्रीका के अंदर गोल्ड की जो माइंस पाई जाती हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोला फील्ड जो है वो दैट इज़ अराउंड आई थिंक दैट वाज अबाउट, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आई थिंक इट वाज अबाउट 10 to 12 किलोमीटर था। आई एम नॉट श्योर जस्ट नाउ, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इतनी डेप्थ तक इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जाना थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सी लेवल की अगर हम बात करें तो प्रेशर या थोड़ा अलग होता है वहाँ पे। अगर डेप्थ की बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ता है वहाँ पे। और इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो क्रस्टल जो पार्ट है दैट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसे सबसे पहले लिथोस्फेयर है, देन स्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आपको इस लेयर्स के बारे में भी आपको पता होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डीप ओशन मिशन जो है, दैट इज़ ओशन के अंदर जो इनका जो मिशन है, और ये जो सबमर्सिबल व्हीकल है दैट विल अलाउ द क्रू टू प्लंज 6,000 मीटर्स इनटू द ओशन एंड हंट द फ्लोर फॉर प्रीशियस मेटल्स। सॉरी, प्रीशियस मेटल्स हम वहाँ पे हंट कर सकते हैं। इफ़ दिस वर्क, अगर ये वर्क किया, इंडिया वुड बी अमंग अ हैंडफुल ऑफ India would be among a handful countries able to launch an underwater mission at such depths. In the works since 2018, mission is expected to cost rupees 4077 crore, 4000 आप बोल सकते 4000 crore over the next 5 years. The estimated cost for first phase of 3 years 2021-2024 से लेके that is 2823.4 crore. The Ministry of Earth Sciences will be the nodal ministry implementing this multi-institutional mission. Then there are 6 components to the program. A manned submersible will be developed to carry 3 people to the depth of 6,000 meters की आप depth याद रख सकते हो in the ocean with a suite of scientific sensors and tools. An integrated mining system will be also developed for mining polymetallic nodules at those depths in the central Indian Ocean. The exploration studies of minerals will pave a way for the commercial exploitation in the near future as and when commercial exploitation code is evolved by the International Seabed Authority and United Nation organization, says an accompanying press note. Press note का ये कहना था. Then understanding climate variables.
The second common component involves developing ocean climate change advisory services, which entails developing a suite of observations and models to understand and provide various future projections of important climate variables on seasonal to decadal timescales. The next component is searching for deep sea flora and fauna. Flora means जो plants होते हैं, fauna animals इंक्लूडिंग माइक्रोब्स एंड स्टडिंग वेज टू सस्टेनेबली यूटिलाइज देम, किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। जो चौथा इसका कंपोनेंट है, पहला आपको जैसे 6 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। पहला जो है कि डीप ओशन मिशन के अंदर जाएंगे, जो माइनिंग के पॉलीमेटालिक जो नॉड्यूल्स हैं उसके बारे में वहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटेड जो माइनिंग सिस्टम है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ओशन climate change advisory services. Then the next component is searching for deep sea flora and fauna including microbes. Fourth component is to explore and identify potential sources of hydrothermal minerals that are sources of precious metals formed from the earth's crust along the Indian Ocean mid-oceanic ridges. And the fifth component involves studying and preparing detailed engineering design for offshore ocean thermal energy conversion powered desalination plants. And the final component, जो sixth component इसके जो final component is aimed at grooming experts in field of ocean biology and engineering. The component aims to translate research into industrial applications and product development through on-site business incubator facilities. The Deep Ocean Mission was in 2019 envisaged as rupee 8,000 crore mission, as The Hindu has earlier reported, जैसे पहले कहा गया था, द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इंडिया हैज़ बीन अलॉटेड अ साइट ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द। ये सारे फैक्ट्स आप इनमें से कुछ कुछ याद रख सकते हो जो जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगते हैं, जिसे बेसिकली हम नोट करवा रहे हैं यहाँ पे। इन द सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन by the United Nations International Seabed Authority for exploitation of polymetallic nodules, PMN, polymetallic nodules. These are rocks. These are rocks scattered on the seabed containing iron, manganese, nickel, cobalt. Being able to lay hands on a fraction of that reserve can meet the energy requirement of India for next 100 years, say officials at the Earth Sciences Ministry. It has been estimated that 380 million metric tons of polymetallic nodules are available at the bottom of the seas in the central Indian Ocean. India's exclusive economic zone spreads over 2.2 million square kilometer. इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कंट्री के कोस्ट के अराउंड जो एरिया दिया जाता है, उसके अराउंड जो एरिया दिया जाता है दैट उसके बारे में है कि वो दैट इज़ अबाउट 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बेसिकली ये अपना एरिया माना जाता है कि हाँ इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे हम जो हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हम लॉन्च कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये PIB की न्यूज़ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, दैट इज़ उनका ये कहना है। द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पोस्ट किया है येस्टरडे, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस एट द 5th एडिशन ऑफ वाइवा टेक, जिसके बारे में हमने कल वाली न्यूज़ में भी डिस्कस किया था। वाइवा टेक जो कि एक यूरोपियन एक यहाँ पे टेक कंपनी है। Today, via video conference, the Prime Minister was invited as a guest of honor to deliver the keynote address at the VivaTech 2021. 16th के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, one of the largest digital startup events in Europe, held in Paris every year since 2016. पेरिस के अंदर ये जो इवेंट है, एनुअल इवेंट ये होता है। स्पीकिंग ऑन द इक्वेशन, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इंडिया एंड फ्रांस have been working closely on a wide range of subjects. Among these, technology and digital are emerging areas of cooperation. It is a need of the hour that such cooperation continues to grow further. It will not only help our nations but also world at large. Shri Narendra Modi mentioned Infosys providing tech support for the French Open tournament and collaboration involving French companies like Atos and Capgemini, then and India's TCS and Wipro as examples of IT talent of the two countries, serving companies and citizens all over the world. The next news that is also from the PIB Press Information Bureau, and इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will launch customized crash course program for COVID-19 frontline workers on
18th जून को ये होगा at 11 AM via video conferencing. The launch will commence and start होगा the program at in 11 training centers spread over 26 states. The launch will be followed by Prime Minister's address. Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship will also be present on the occasion. The program aims to skill and upskill over 1 lakh COVID warriors across the country. The training will be imparted to COVID warriors in 6 customized job roles, namely home care support, basic care support, advanced care support, emergency care support, sample collection support, medical equipment support. The program has been designed as a special program under the central component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 with total financial outlay of rupees 276 crore. The program will create skilled non-medical healthcare workers to fill the present and future needs of manpower in the health sector. Another elephant electrocuted in Odisha in the la- second सेकंड है ये 10 दिनों के अंदर अंदर दूसरा एक वहाँ पे एलिफेंट था जिसकी मौत जो हो गई इलेक्ट्रिक्यूटेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। करंट कई बार लोग जो हैं छोड़ देते हैं ताकि अपने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे अपनी फसलों को बचाया जाए, लेकिन यहाँ पे 2 एलिफेंट्स की डेथ हुई है विद इन 10 days एंड सम 119 जंबोज वर इलेक्ट्रिक्यूटेड। 120 के अराउंड जो एलिफेंट्स हैं ओडिशा के अंदर 2009 से लेके, सिर्फ ओडिशा की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, some 119 jumbos were electrocuted in Odisha between 2009 and 2019 according to the statistics of the forest department. फीमेल एलिफेंट थी वहाँ पे जो इलेक्ट्रोक्यूटेड, शी डाइड वायर इन अ मैंगो orchard in Odisha's Angul district on midnight of June 15, 2021. 2 elephants have now died of electrocution in the last 10 days. The incident took place in a mango orchard at the Jagannathpur village under the Angul Forest Division, where someone had charged a solar fence and with electric current. A 15-year-old elephant possibly strayed into the orchard, came in contact with it and died. Prasna Behra, the divisional forest officer of the Angul Forest Division, said the owner of the orchard has installed a solar fence to prevent the entry of elephants and other animals. उन्होंने ये भी बताया कि the shock of the solar power cannot kill an elephant. However, during investigation, we found that the